हेलो फ्रेंड्स, मैथोलॉजी स्टोरी नंबर 39 नवग्रह। तो नवग्रह की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम पिछली स्टोरी पे बात करते हैं कि बृहस्पति और तारा के मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देवताओं की सभा बिठाई गई। इन सभा में सप्तऋषियों का गठन किया गया। इन सप्तऋषियों में 7 ऋषि थे जो जिनका काम था कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सुन करके उनका एक फाइनल डिसीजन दे, उनकी सबकी प्रॉब्लम्स को सुन करके एक सही न्याय करे, एक जिन्हें हम आज के समय में जूरी कहते हैं। और ये जो सप्तऋषि थे, इन सप्तऋषियों की एक पोस्ट थी और इस पोस्ट को आने वाले समय में ऋषि अपनी सुविधा के अनुसार छोड़ भी सकते थे और नए ऋषि इस पोस्ट में शामिल भी हो सकते थे। तो इन सप्तऋषियों के नाम थे मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, कत्रु, पुलत्स्य और वशिष्ठ। तो इन सातों ऋषियों का विवाह कृतिकाओं से किया गया था। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये सप्तऋषि अपनी पोस्ट छोड़ते हैं तो क्या इन्हें कृतिकाओं से अलग होना पड़ेगा? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, अगर कोई किसी का एक बार विवाह हो जाता है तो वो हमेशा के लिए पति पत्नी रहते हैं और वो विवाह कभी भी किसी भी कंडीशन में तोड़ा नहीं जाता है। इसीलिए इन सातों की पत्नियां कृतिकाएं थी और आने वाले समय में अत्रि और वशिष्ठ तो हमेशा ही सप्तऋषि के पद पे रहे, लेकिन बाकी के ऋषियों ने अपनी सुविधा अनुसार सप्तऋषि का पद छोड़ दिया और उनके स्थान पे कश्यप, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम और जमदग्नि, इन ऋषियों को सप्तऋषि का पद प्राप्त हुआ। नाउ बैक टू द नवग्रह स्टोरी। तो ये जो सभा, देवताओं की सभा थी, जिसमें सबसे पहले बृहस्पति और तारा की प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया, सप्तऋषियों को गठन किया गया, सप्तऋषियों का विवाह कृतिकाओं से किया गया। उसके बाद जो शनिदेव थे, जो गॉड ऑफ जस्टिस थे, जो न्याय के देवता थे, जिनका कार्य न्याय करना था, इसलिए उन्होंने हर चीज़ का बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया था, बारीकी से उन्होंने देखा था। तो शनिदेव ने देवताओं की सभा में एक बात का मुद्दा उठाया, मतलब एक स्पेशल पॉइंट की तरफ सबका ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि हम सभी स्वर्ग के देवताओं में कुछ देवता ऐसे हैं जिनके अंदर माइंड कंट्रोलिंग की पावर है, मतलब वो दूसरों के दिमाग को प्रभावित कर सकते हैं, उनके बिहेवियर को प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए जब चंद्रमा का ध्यान तारा की तरफ आकर्षित हुआ तो तारा का जो बिहेवियर था और जो दिमाग था वो उनके कंट्रोल में नहीं रहा और तारा से इस तरीके की इतनी बड़ी गलती हुई, क्योंकि तारा एक देव कन्या थी जिसका निर्माण ब्रह्मा ने किया था और उसके अंदर सात्विक गुण थे और तारा कभी भी ये गलत काम नहीं कर सकती थी। वो अपने पति के अलावा किसी और की तरफ आकर्षित नहीं हो सकती थी, लेकिन चंद्रमा के प्रभाव की वजह से तारा जो थी वो अपने पति को छोड़ करके चंद्रमा की तरफ आकर्षित हुई। तो हमें इन देवताओं को सेलेक्ट करके इन्हें दूसरे देवताओं से थोड़ा अलग करना चाहिए, जिस वजह से ये अपना जो माइंड कंट्रोलिंग इफेक्ट है वो किसी दूसरे देवी देवताओं पे या किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाल सके। ब्रह्मदेव को शनिदेव की ये बात एकदम सही लगी और ब्रह्मदेव ने कहा कि माइंड कंट्रोल करने वाले, मस्तिष्क को नियंत्रण करने वाले देवताओं को अन्य देवों से अलग किया जाएगा और ऐसे देवताओं को ग्रह कहा जाएगा। इन ग्रहों की पूजा, जब भी कोई मनुष्य किसी भी देवी देवता की पूजा करेगा तो सबसे पहले उन्हें ग्रहों की पूजा करना पड़ेगा और ग्रहों की पूजा करने से ये होगा कि जब वो मनुष्य भगवान की पूजा करेगा तो ये ग्रह जो है अपना प्रभाव उस मनुष्य के मस्तिष्क पे नहीं डाल पाएंगे, जिस वजह से जो मनुष्य है वो फ्री माइंड से भगवान की पूजा कर पाएगा। इसीलिए आज हम जब भी पूजा करने बैठते हैं तो सबसे पहले हम नवग्रहों की पूजा करते हैं, उसके बाद में हम अपनी पूजा स्टार्ट करते हैं। और ब्रह्मा ने शनिदेव से कहा कि आप जो है माइंड कंट्रोलिंग देवताओं को सेलेक्ट कीजिए और इनका वर्गीकरण कीजिए और मुझे बताइए कि कौन कौन से देवता में माइंड कंट्रोलिंग की पावर है। तो शनिदेव ने इस प्रकार से देवताओं में से ग्रहों को सेलेक्ट किया, जिसमें से सबसे पहले नंबर पर आते हैं सूर्य। सूर्य जो है उन्हें ग्रहों में प्रथम स्थान मिला। सूर्य जो है वो कश्यप और अदिति के पुत्र हैं। सूर्य को गॉड ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश के देवता का पद मिला है और सूर्य जो है वो दिमाग के जो सात्विक गुण हैं उन्हें
प्रभावित करते हैं। सेकंड नंबर पे चंद्रमा, चंद्र को ग्रह में दूसरा स्थान मिला। चंद्र जो है वो अत्रि और अनुसुईया के पुत्र है। चंद्र है गॉड ऑफ कूलनेस है, मतलब शीतलता के देवता है, और चंद्रमा के अंदर दिमाग के, मस्तिष्क के प्रेम के गुणों को प्रभावित करने का पावर है। तीसरे नंबर पर है मंगल, मंगल को ग्रह में तीसरा स्थान मिला। जो मंगल है वो शिव और पृथ्वी के पुत्र हैं। मंगल को गॉड ऑफ वॉर मतलब युद्ध के देवता का पद मिला है, और मंगल जो है वो मस्तिष्क में जो युद्ध के गुणों को प्रभावित करते हैं। उसके बाद में आते हैं बुध, जिन्हें ग्रहों में चौथा स्थान मिला है। बुध जो है वो चंद्रमा और तारा के पुत्र हैं, और बुध को गॉड ऑफ बिजनेस मतलब व्यापार के देवता का पद मिला है, और बुध जो है वो मस्तिष्क के व्यापार वाले गुणों को प्रभावित करते हैं। फिर है बृहस्पति, जिन्हें ग्रहों में पांचवा स्थान मिला है। बृहस्पति ऋषि अंगिरा और सुरूपा के पुत्र हैं। बृहस्पति को गॉड ऑफ एजुकेशन मतलब शिक्षा के देवता के पद मिला है, और बृहस्पति मस्तिष्क के शिक्षा के गुणों को प्रभावित करते हैं। फिर आते हैं शुक्र, जिन्हें ग्रहों में छठवां स्थान मिला है। शुक्र जो है वो भृगु और ख्याति के पुत्र हैं, और शुक्र को गॉड ऑफ फर्टिलिटी मतलब प्रजनन के देवता का पद मिला, और शुक्र जो है वो मस्तिष्क के प्रजनन के गुणों को प्रभावित करते हैं। फिर है शनि, ग्रहों में सातवां स्थान। जो शनि है वो सूर्य और छाया के पुत्र है। इन्हें गॉड ऑफ जस्टिस या न्याय के देवता का पद मिला है। शनि जो है वो मस्तिष्क में कर्म के गुणों को प्रभावित करते हैं। फिर है राहु, जिन्हें ग्रहों में आठवां स्थान मिला। जो इसमें राहु का जो सर है उसे ग्रहों में आठवां स्थान मिला। राहु जो है वो दानव, विप्रचित्ति और दैत्य कन्या सिंहिका के पुत्र है। राहु को गॉड ऑफ इंसेप्शंस मतलब अपशकुन के देवता का पद मिला है, और राहु मस्तिष्क के अशुभ गुणों को प्रभावित करते हैं। और फिर आते हैं केतु, जो राहु का धड़ है। उन्हें ग्रहों में नौवां स्थान मिला है, और जो है केतु वो गॉड ऑफ पैरानॉर्मल एनर्जी मतलब परालौकिक शक्तियों के देवता का पद मिला, और केतु मस्तिष्क के परालौकिक गुणों को प्रभावित करते हैं। तो इनमें से जो है ये 9 ग्रहों को शनिदेव ने सिलेक्ट किया, और इन सभी को नवग्रह की उपाधि दी गई। इनमें से 3 जो थे वो, इनमें से जो राहु थे वो दैत्य थे, लेकिन अमृत पीने के बाद उनका सर और धड़ अलग होने के बाद में वो दैत्यों में शामिल नहीं थे, और वो देवताओं में भी शामिल नहीं थे। वो बस इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन उनके अंदर जो पावर थी जिस वजह से वो लोगों को प्रभावित करते थे, इसलिए राहु और केतु को भी देवताओं का पद मिल गया, और उनको ग्रहों का पद मिला, और उनको भी पूजा करने लगे। और इसके साथ ही जो शुक्र थे, जो इस बात से नाराज़ थे कि उन्हें उनके पावर्स के अनुसार उनको योग्य पोजीशन नहीं मिली है, तो अब शुक्र को भी उनकी पोजीशन मिल चुकी थी, क्योंकि वो ग्रह बन चुके थे और उनकी भी पूजा की जाती थी। तो इसलिए शुक्र जो थे उनका मन भी शांत हो चुका था, क्योंकि उनकी जो कंप्लेंट थी कि भाई आपने बृहस्पति को अपना गुरु बना लिया और मुझे नहीं बनाया, तो वो कंप्लेंट अब रिजॉल्व हो चुकी थी, क्योंकि शुक्र को उनकी पावर के हिसाब से ओरिजिनल पोस्ट मिल चुकी थी। और जो ब्रह्मदेव थे, उन्होंने जहाँ पे पृथ्वी की कक्षा थी अंतरिक्ष में, उन्हीं के समानांतर में इन ग्रहों को स्थापित किया। और सूर्य जो थे वो सूर्य भी मतलब परिक्रमा लगा रहे हैं पूरे गैलेक्सी की, और ये सभी ग्रह जो थे वो सूर्य की परिक्रमा लगा रहे थे, और कोई भी ग्रह एक जगह पे रुकता नहीं था, वो हमेशा परिक्रमा लगाता रहता। हमेशा परिक्रमा लगाते रहने से, हमेशा अपनी धुरी पे घूमते रहने से और सूर्य की परिक्रमा लगाने से इन ग्रहों का किसी भी व्यक्ति पे, किसी भी देवी देवता पर एक पर्टिकुलर प्रभाव नहीं पड़ता था, क्योंकि ये मूवेबल रहते थे, तो ये किसी पर भी पर्टिकुलर प्रभाव नहीं डाल पाते थे। अब जो पृथ्वी है वो भी ग्रह है, लेकिन पृथ्वी जो है वो कभी भी किसी के भी दिमाग पे माइंड कंट्रोल की पावर नहीं है उनके अंदर, वो किसी के भी दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकती, इसलिए इन्हें 9 ग्रहों में शामिल नहीं किया गया। लेकिन वो भी एक ग्रह है, इतना तो
सभी को पता है। उसके बाद में जो भृगु ऋषि थे, उन्होंने इन नवग्रहों के जो चलने की जो टाइम था, मतलब चालों के अनुसार गणना करके नवग्रह की जो पोजीशन है कि वो राइट नाउ अंतरिक्ष में कहाँ है, उनकी जो स्पीड है कि वो इस समय कितनी स्पीड से चल रहे हैं, इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करके, पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेट करके उन्होंने एक नई विद्या का आविष्कार किया, जिसे इस विद्या का नाम ज्योतिष विद्या रखा गया। तो ज्योतिष एक कम्प्लीटली साइंस से साइंटिफिकली है, क्योंकि ज्योतिष जो रहता है ना, वो जो है अपने ग्रह इस वक्त इस समय पर्टिकुलर टाइम पर ग्रह कहाँ है, सूर्य की पोजीशन कहाँ है, बाकी के नवग्रहों की पोजीशन क्या है, इन सब का एक कम्प्लीटली कैलकुलेशन करके, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके एक रिजल्ट दिया जाता था, जिससे कि फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की पावर आती थी। और इसके साथ ही जब किसी शिशु का जन्म होता था, तो उस जन्म के समय कौन सा ग्रह कहाँ पर था और किस पोजीशन में था, इस हिसाब से एक जो है पूरा एक कैलकुलेशन किया जाता था, और इस कैलकुलेशन का नाम उन्होंने कुंडली रखा था। तो कुंडली के अनुसार उनके उस बच्चे का जो जीवन है, वो आने वाला जीवन कैसा जाएगा, उनके जीवन में सुख होगा, दुख होगा, उसका विवाह कब होंगे, उनके बच्चे कितने होंगे, ये सब चीज़ों का प्रोडिक्शन करने का एक कम्प्लीटली कैलकुलेशन ऋषि भृगु ने स्टार्ट किया था। तो इस विद्या को जो है ज्योतिष विद्या कहा गया, और जो ऋषि भृगु ने अपने दिमाग से, अपने कैलकुलेशन से स्टार्ट की थी। तो इस प्रकार से नवग्रह के क्रिएट होने के बाद, नवग्रह को अपनी अपनी अंतरिक्ष में अपनी अपनी कक्षा में स्थापित करने के बाद जो है ज्योतिष विद्या का आविष्कार हो गया। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।